गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, राधे राधे। अभी हो रहा है 7:16। क्यों इतना लेट हो गया 1 घंटा? तो जैसे 6 बजे से मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था, 7:16 में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कल रात देर में सोया था, 1 बजे सोया था, इसलिए मुझे 1 घंटा लेट उठना पड़ा। तो अभी चलिए पढ़ाई करते हैं और सबसे पहले मैथ को कंप्लीट करते हैं। ये कॉपी है मैथ का, इसमें मैथ बनाते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का रिवाइज करेंगे। तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैथ का क्लास कंप्लीट हो चुका है और टाइम हो चुका है 8:27। अब इससे रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी से। तो अभी टाइम हो चुका है 9:36 और मैंने अपनी एनसीईआरटी की रिवीजन ख़त्म कर दी है। क्योंकि अब चलना है मुझे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। आज सवेरे ही जाएंगे, फिर बीच में आके खाना खाएंगे। और क्योंकि मुझे लगता है मुझे ज़्यादा और पढ़ना चाहिए और मुझे टाइम कम ही मिल रहा है। 10 से 11 घंटा पढ़ते, कम से कम 12 घंटा तो मैं पढूं, तो 12 से 13 घंटा तो ही जा रहा हूँ सवेरे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। तो इधर मैं दाल और आलू चढ़ा दिया हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:54 हो रहा है। ब्रश करनी है और चलनी है पढ़ने के लिए। इधर जब तक ब्रश करूँगा तब तक आलू और दाल सीझ ही जाएगा, इसको रख दूँगा। फिर उधर से आऊँगा तो पढ़ाई करूँगा। क्योंकि जैसे मेरी पढ़ाई 1-2 घंटा कम होती है ना, मतलब 3-4 दिन से कम ही हो रहा है, 12 घंटा से ज़्यादा नहीं हो पा रही पढ़ाई, तो बहुत हमको समस्या बुझाता लगता है कि होगा नौकरी नहीं होगा। इतना लोग मेहनत कर रहा है, अगर हम कम मेहनत करेंगे तो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो बहुत टेंशन हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए मुझे, क्योंकि सारे नियम तो हम नहीं है ना। जितना सब लोग मेहनत कर रहा है उससे तो ज़्यादा ही मेहनत करनी चाहिए ना। इसीलिए अभी ब्रश करेंगे और चलेंगे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी। इधर मेरी दाल बन रही है और अभी मैं खा रहा हूँ चूड़ा। और टाइम हो रहा है 10:08। चूड़ा खा के चलूँगा पढ़ने के लिए, फिर उधर से आऊँगा तो अपनी खाना खाऊँगा, 2 बजे ला जाऊँगा। तो चल रहे हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए और टाइम तो लाइब्रेरी चल रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है मुझे यहाँ से निकलने में, तो दिक्कत होता है बाद में। और टाइम हो रहा है 10:23, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो जॉब कैसे लेंगे। अब 10 से 12 घंटा तो सब पर कोई पढ़ता है, बहुत कोई हम देख रहे थे दरोगा का, वो बोल रहे थे 12 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं, तो उससे तो ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए। क्या पता वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उनका सारा चीज़ कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे। हम तो ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है ना, एवरेज है, एवरेज से भी हो सकता है कम ही हो। तो मेहनत करके ब्रिलियंट होना है और जॉब मुझे देना है, तो मेहनत जारी है। और ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है, सरकारी जॉब, उसमें भी दरोगा वाला जॉब चाहिए मुझे। दरोगा के लिए प्रयास करूँगा, उसके बाद देखता हूँ, अपना भर मेहनत करूँगा, हार नहीं मानूंगा। 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, लेकिन जॉब लेके ही रहूँगा। बस सरकार वैकेंसी दे, क्योंकि पता है सरकार लटका देता है। तो अभी चलता हूँ पढ़ने के लिए। तो चल रहे हैं, एक ये है अनुज जी, दूसरा है कोई ये, तीसरा के पास चल कर संबंध। अभी जा रहे हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। तो लाइब्रेरी पहुंच गया हूं और टाइम हो रहा है 10:49। तो मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर देता हूं और सबसे शुरुआत करूंगा मैं रीजनिंग से। मैथ सुबह ही पढ़ चुका हूं और एनसीईआरटी का भी रिवीजन कर लिया, लेकिन रीजनिंग नहीं पढ़ा था तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। और रीजनिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है, 1 घंटा मैंने रीजनिंग की क्लास की है। अभी टाइम हो रहा है 11:49। तो अपना टाइमर को स्टॉप कर दिया हूँ। अब दूसरा बुक निकाला हूँ, ये है ज्ञान बिंदु का इकोनॉमिक्स। कल इकोनॉमिक्स को मैं नहीं पढ़ा था तो आज पढ़ रहा हूँ। अभी टाइम हो चुका है 11:50 और टाइमर को मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है और अपना इकोनॉमिक्स की क्लास में कंप्लीट कर रहा हूँ।
तो क्यों, देखिए कल इकोनॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ा था, इसलिए आज पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ। इकोनॉमिक्स की क्लास मेरी हो गई कंप्लीट। टाइम हो चुका है 12:58। 2 घंटा 7 मिनट तक मैंने पढ़ाई की और टाइम हो चुका है 12:59। और मैंने अभी निकाल ली है अपनी आधुनिक भारत की नोट्स, क्योंकि इसको भी कंप्लीट मैं करता हूँ, बहुत दिन हो गया इसको पढ़े हुए। तो अपने आधुनिक भारत की नोट्स को मैंने कर लिया कंप्लीट, पढ़ाई हो चुकी है मेरी। 3 घंटा 22 मिनट हो गया, 1 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 2:13। तो मुझे चलना है रूम पे, समझे, क्योंकि खाना नहीं खाए हैं, तो रूम पे जाएंगे और चावल बनाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो अभी निकल रहा हूँ, 3 घंटा की अभी पढ़ाई हो चुकी है। फिर बाकी पढ़ाई अब उधर से खाना खाने के बाद आऊँगा ना, तो पढ़ाई करूँगा। तो अभी चलता हूँ रूम पे। तो लाइब्रेरी से निकल गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:19 और अभी पढ़ाई हुई लाइब्रेरी में 3 घंटा 22 मिनट। और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि खाना वाना बना, खाली चावल नहीं बनाए, दाल और चोखा दे दिए थे उसमें, वो बन गया है। और अभी जाएंगे चावल बनाएंगे, खाना खा के फिर आएंगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई उधर कम हो रही थी। 10 घंटा ही पढ़ पा रहे थे, 10 से 11 घंटा, लेकिन मुझे 12 घंटा से प्लस पढ़ाई करनी है, इसलिए ये टाइम चेंज किया हूँ। खाना वाना मतलब आके ही खाऊँगा आपसे। तो रूम पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:25 हो गया है। फटाफट खाना बनाएंगे, जब तक मेरा खाना बनेगा तब तक मेरा करेंट अफेयर का क्लास हो जाएगा और फिर बाकी लाइब्रेरी में कर लेंगे, जितना हो बिगड़ेगा हो जाएगा। क्योंकि दाल मेरा बना हुआ है, बस चोखा बनाना है और चावल खाएंगे और चलेंगे। तो खाना बन चुका है, चावल चोखा और दाल, और टाइम हो रहा है 3:08। तो अब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद चलेंगे पढ़ने। तो खाना वाना खा लिए हैं और टाइम हो चुका है अभी 3:28 और अब लाइब्रेरी चल रहे हैं। धूप है लेकिन जैकेट पहननी है, क्योंकि रात में आएंगे ना तो ठंडा लगेगा और लाइब्रेरी में हल्का ठंडा लगता है। तो अब बाकी सारी पढ़ाई वहीं पे होगी। कल से तो सुबह सुबह उठने के साथ ही खाना बना लेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठ जाते हैं तो उठने का मन नहीं करता, लगता है कि थोड़ा देरी बाद उठें। तो अभी चल रहे हैं लाइब्रेरी। तो आ गया हूँ लाइब्रेरी और पहले चलता हूँ अपना सीट पे। और इस पे अभी लाइट उट बंद है, बैग उग रख दिए थे अपनी सीट पे कि दूसरा कोई आके ना बैठ जाए। तो लाइट को ऑन करता हूँ और बैग को पहले यहाँ से हटाता हूँ और उसके बाद अपना लूसेंट निकाल लिया हूँ। और टाइम हो रहा है 3:42। और मैंने पहले पढ़ाई की थी, 3 घंटा 22 मिनट तक पढ़ाई की थी अपना। फिर टाइमर मैं स्टार्ट करता हूँ और आज शुरुआत करना है 40वें चैप्टर से, भारत में यूरोपीय कंपनी आगमन से। इसके पहले की क्लास में 39 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट कर लिया था और अपनी लूसेंट की पढ़ाई हो चुकी है, 46 चैप्टर तक कर लिया हूँ। अगली बार से 47 चैप्टर से पढ़ूंगा। तो टाइम हो रहा है 6 घंटा 54 मिनट तक मैंने पढ़ाई की और टाइम हो रहा है 6:34 अभी। और 6 घंटा 58 मिनट में फिर ऑब्जेक्टिव मैंने निकाल लिया है और वैदिक संस्कृति से अभी पढ़ाई करूंगा। इससे पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और टाइम अभी 6:58 हो रहा है। 34 मिनट तक मैंने टाइमर रोका था, 6 घंटा 34 तक मैंने पढ़ाई की थी, तो टाइमर को रोक दिया था। फिर से अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया और अपनी पढ़ाई में कंप्लीट कर रहा हूँ। और मेरी ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 8 घंटा 47 मिनट तक मैंने पढ़ाई की है और टाइम हो रहा है 9:11। तो मुझे चलना पड़ेगा रूम पे, क्योंकि मुझे रात की भी खाना बनाना है। और 9:15 हो रहा है। अब अपना लाइट उट को बंद में कर देता हूँ और चलता हूँ। अभी सारा लाइब्रेरी खाली हो गया है, 1-2 बच्चा भी पढ़ रहा है। तो अभी चलता हूँ आराम से मैं रूम पे और खाना बनाऊँगा, रोटी और गोभी आलू की सब्ज़ी। क्योंकि देखिए सवेरे जाऊंगा तो वहाँ पे रूम पे जाऊंगा तभी ना सो के उठूंगा सुबह जल्दी। अगर जल्दी सोऊंगा तो ऐसे मेरा टाइम हो जाता है 1 बज जाता है। तभियो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा पढूं और आज भी मेरी पढ़ाई 12 घंटा ज़्यादा नहीं हो पाई। तो लाइब्रेरी से निकल गए हैं पढ़ के, और कितना घंटा लाइब्रेरी में पढ़े हैं, तो 8 घंटा 47 पढ़े हैं। क्योंकि अभी अकेले हैं तो रूम में जाके खाना हमें ही बनाना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 9:17, तो इसीलिए पहले निकल गए हैं। अगर मेरा पार्टनर रहता
तो 10 बजे या 10 से मतलब ज़्यादा ही होता तभी लाइब्रेरी से निकलते, लेकिन पार्टनर नहीं है तो निकलना पड़ता है। पहले खाना वाना बनाएंगे तो ना सोएंगे तो सुबह उठ पाएंगे। इससे भी मुझे सोने में लेट हो जाता है, कभी 12:30 हो जाता है, कभी 1 बज जाता है, तो सुबह उठने में दिक्कत होती है। क्योंकि कम से कम 6 घंटा तो सोइएगा ही ना स्टूडेंट लाइफ में। अब बूढ़ा पुरान है नहीं कि भाई 4 घंटा में नींद टूट जाए, और नींद भी बहुत आती है। अगर आप सभी अभी स्टूडेंट लाइफ में है तो आपको पता ही होगा, और जितना भी देखने वाले हैं सभी, हमको तो लगता है सब टोटल दरोगा या बिहार एसएससी या एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी चलते हैं रूम पे। पहुंच गए हैं हम अपने रूम पे, अब बस खाना बनाना है। तो खाना वाना हो गया है और अब सोने की वक्त हो गई है। मेरी सारा काम हो चुका है, वीडियो एडिटिंग भी हो गया है। जो वीडियो आप देखते हैं उस पर एडिट भी करना होता है, तो यही टाइम में एडिट करता हूँ। तो अब मेरा सोने का वक्त हो गया है, टाइम हो चुका है 12:28। तो आप सभी को शुभ रात्रि। अब कल सुबह मिलेंगे। तो आप सभी को हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, गुड नाइट।